ABCD क्या दिया हुआ है, और अभी इसके पहले आपने जो क्वेश्चन देखा है उसमें ये दिया था। तो इसमें देखो, जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को क्या करता है, समविभाजित करता है, ये सिद्ध करना, सॉरी ये दिया हुआ है, मतलब सिद्ध ये करना है। पहला नंबर ABCD एक वर्ग है, ये सिद्ध करना है। और दूसरा नंबर पर BD कोणों B और D को दो भाग में बांटना, ये सिद्ध करना। यहाँ से ये सब चीज आपको यहाँ दिया हुआ। तो दिया वाले को देखो, हम पहले एक आकृति बनाते हैं, दो आकृति इसमें बना के दिखाएंगे आपको। तो एक आयत बना लेते हैं, यहाँ एक आयत, आयत की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये आयत है, AB, ये C और ये D। ठीक है, और इसमें देखो ये क्या लिखा है, AC विकर्ण। ये पहले से दिया हुआ है कि जो ये विकर्ण है आपका, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर दिया हुआ। ठीक, तो हम यहाँ पास लिखेंगे कि BAC, यहाँ कोण BAC बराबर कोण DAC, ये है। और दूसरा दिया हुआ है BCA बराबर कोण DCA, ये हमको दिया हुआ। ठीक, ये सब का है, दिया है, दिया है इतना। ठीक, और हमको सिद्ध करना है नंबर एक AB, यहाँ हम सिद्ध करना लिख देते हैं, सिद्ध करना BCD एक वर्ग है, ये। तो इतना हम सबसे पहले देखते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ABCD क्या है, एक आयत है, यहाँ पास ये भी आपको ABCD एक आयत दिया हुआ है, आयत है। अब इतना कंडीशन, इसकी स्थिति आपको मालूम हो चाहिए कि आयत है तो इसके प्रत्येक कोण 90 का होगा, सम्मुख भुजा आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो अब हम इसको हल करते हैं। चलिए, यहाँ पास ये त्रिभुज A, ठीक है ना, ABC तथा त्रिभुज ADC में ये इतना हमको लेना है। त्रिभुज दो भागों में बांट रहा है ये विकर्ण। तो जो चीज देखो यहाँ चीज दिया है, इसको सहायता से हम इसको प्रयास करते हैं। BAC बराबर कोण DAC, और हमको है BCA बराबर कोण DCA, ये हमको कहा है, दिया हुआ है। ये हम लिखना है, क्या है, दिया हुआ। ठीक है ना। अब देखो सम्मुख कोण क्या होंगे, ये कोण और ये कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री को। सम्मुख कोण की बात नहीं कहेंगे, यहाँ प्रत्येक कोण, यानी कोण B बराबर कोण D। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये चीज लिखेंगे। ठीक है ना। अब देखो 3 पॉइंट हमको पता हो चुका है, तो हम इसको सर्वांगसम यहाँ पास ABC और त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज D, सॉरी यहाँ ADC, किसके द्वारा, देखो दो कोण दिया हुआ है, सोचिए तीन
यहाँ पास हमने कितनी कोण ले लिया भैया, यहाँ इस कोण को नहीं लेंगे क्योंकि फिर ये गलत हो जाएगा। यहाँ इसको रहने देते हैं। यहाँ AC बराबर AC, ये क्या दिखाएंगे, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा या भुजाएं। ठीक है ना। अब 3 पॉइंट पता हो गया। हम क्या कहेंगे, देखो 2 कोण एक भुजा, तो यहाँ एंगल साइड एंगल के द्वारा। अच्छा, ये भी लिख सकते हैं, या डबल ए साइड, ये भी बोल सकते हैं, डबल एंगल साइड। अब इसमें जो बचा देखो भाग होगा, उसको हम किस में लिखते हैं, CPCT में लिखते हैं। बचे हुए भाग को CPCT में, CPCT कांग्रुएंस पार्ट कॉमन ट्रायंगल। ठीक है ना, इसको CPCT के द्वारा लिखें। अब देख लीजिए CPCT में, अब हमारे पास ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई। हम यहाँ देखो AB बराबर AD, AB बराबर, सभी बराबर है यहाँ पास। अब जो भी इसमें CPCT में सभी भुजा बराबर लिखी जाएगी, तो यहाँ AB बराबर AD, ये हो जाएगा। अब BC बराबर क्या है, BC बराबर देखिए DC हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका, और इतना लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो हम जानते हैं आयत की सम्मुख भुजा बराबर होती है। देखो ये समीकरण एक और यहाँ पास लिख देते हैं, समीकरण, यहाँ समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को, तो यहाँ थोड़ा से हम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, आयत में सम्मुख भुजा या सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती, जैसे AB बराबर CD। ठीक है ना। अब देखो यहाँ AB के बराबर हम CD, देखो CD है तो यहाँ CD। अब CD के बराबर हम क्या है, हमको BC। अब BC के बराबर हम क्या लिख देंगे, DA। ठीक है, देखो सभी बराबर हो गए। अब जब इसके देखिए कोण, सॉरी भुजा बराबर है, और हमारे पास दिया हुआ है इसी में CPCT में कोण B बराबर कोण D, ये कितने डिग्री के हैं, 90। जब सम्मुख कोण भी इसमें देखो 90 है, तो कोण B हमारे पास 90 है, तो कोण D भी हमारे पास 90 है, तो कोण A हमारा क्या होगा, ये भी 90 होगा, और कोण C भी 90 होगा। देखो प्रत्येक कोण 90 और प्रत्येक भुजा बराबर। तो जब ये कंडीशन आ जाएगी तो हम यहाँ पास बोल देंगे कि ABCD एक वर्ग होगा। ठीक, ये चीज तो यहाँ पास ये एक आपका सिद्ध हो चुका है, ये चीज आपका हो गया। अब दूसरी बात देखिए हमारे पास क्या है, दूसरे में दिया हुआ है कि विकर्ण BD दोनों कोणों को समविभाजित करता है, ये सिद्ध करके दिखाना। चलिए इसको दिखाते हैं। यहाँ एक आकृति और बना लेते हैं। देखिए इसके लिए हमारे पास आकृति कैसी होनी चाहिए, एक आयत जो दिया था उसी को, आयत को रख लीजिए ऐसे, ये किसके लिए है, दूसरे के लिए। क्या सिद्ध करना है, विकर्ण, यहाँ सिद्ध करना है, विकर्ण
बी डी, यहाँ कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है, ये सिद्ध करना है। ठीक है ना। अब हमारे पास इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ इसका नाम नेट कर देते हैं, ये ऐसे। अब ये इसको हम मिला देते हैं ऐसे, इसे चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट देता है, कौन, डी बी। ठीक। अब हम यहाँ पास क्या लिखेंगे, देखिए हमारे पास जो दिया है, दिया लिख लीजिए, दिया हम लिखेंगे ए बी सी डी एक आयत है, ये चीज आप लिख दें। ठीक है, ये चीज आपको लिख देना है। ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं, हमारे पास ये क्रिया हो गया। अब हमको सिद्ध करना, ये हमने लिख दिया यहाँ ऊपर। ठीक। अब यहाँ हमको प्रमाण देना है, क्या देना है, प्रमाण, यानी हल करना। चाहे आप प्रमाण लिख लीजिए या उपपत्ति, उपपत्ति। तो इसको हम जब करेंगे तो देखिए, त्रिभुज बी ए डी तथा त्रिभुज बी सी डी में, ये चीज आपको लिख देना। तो देखो, आयत की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक, ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर। तो हम यहाँ पास दिखाएंगे कि ए बी बराबर सी डी, यहाँ लिखेंगे आयत की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर। ठीक, ये लिख देंगे। और क्या लिखेंगे, देखिए ए डी बराबर बी सी, ये भी तो वही चीज लिखा जाएगा। ठीक, ये भी आपका वही लिखा जाएगा। और बी डी बराबर बी डी, ये क्या लिखोगे, इसको कहोगे उभयनिष्ठ, क्या होगी, उभयनिष्ठ या समान भुजा, ये उभयनिष्ठ भुजा। अब सर्वांशम के लिए हमें 3 पॉइंट पता हो चुका है, कितने पॉइंट, 3 पॉइंट। तो हम यहाँ पास इसको हम सर्वांशम दिखा सकते हैं, बी ए डी सर्वांशम है बी सी डी के, किसके द्वारा, साइड साइड के द्वारा, ये साइड साइड के द्वारा। ठीक। अब हमारे पास ये चीज हो चुका है। अब हमको यहाँ पास क्या है, देखिए ए कोण किसके बराबर, सी के बराबर हो गया, और बी किसके बराबर हो गया, यहाँ बी। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ सीपीसीटी में। तो देखो ए बी डी बराबर है सी बी डी के, तो यहाँ पास लिख देना है सी पी सी टी के द्वारा, सी पी सी टी के द्वारा। तो हमारे पास कोण ए बी डी बराबर ए बी डी और सी बी डी, यहाँ सी बी। अब हम लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ ए डी सी और सी बी डी, सॉरी सी डी बी। चलिए हम यहाँ पास अब दिखाते हैं, हमारे पास यहाँ सी
डी बी और ए डी ये हमको बराबर। इससे मालूम चलता है, जब ये बराबर है तो इससे मालूम चलता है कि विकर्ण बी डी कोण बी और डी को समद्विभाजित करता है। ये आपका ये भी सिद्ध हो गया, ठीक है ना। तो इतनी बातें यहाँ आपको बताना, तो इस प्रकार ये भी हमारा क्लियर हो चुका, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान देना, ठीक है। जो भी दिक्कत हो कमेंट कर आप पूछ सकते हैं।